दोस्तों, पूरे भारत से आज 15 अक्टूबर को 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट चुका है। ये एक बड़ी खबर है आज के लिए। मौसम विभाग की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि समग्र भारत से मानसून की वापसी हो गई है और इस बीच नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत की भी घोषणा कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत आमतौर पर 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में होती है, जिसे भारत का सेकेंड मानसून कह सकते हैं या मिनी मानसून कह सकते हैं, जो भारत के इन रीजन को प्रभावित करता है और जहां पर उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं इस तरह आती हैं, लगातार बारिश होती है और इसी दौरान कई बार यहां पर डिप्रेशन और साइक्लोन बनने की संख्या बढ़ जाती है और जिसके कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, केरल के कुछ भाग और कर्नाटक के कुछ हिस्से जहां पर बहुत जबरदस्त बारिश होती है। तो मानसून का डेटा पहले देख लें, मानसून का मैप देख लें। लेटेस्ट विड्रॉल मैप है और आज के दिन 15 अक्टूबर के दिन घोषणा कर दी गई है कि समग्र भारत से मानसून वापस लौट चुका है और अब यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की शुरुआत हो गई है। तो मानसून का चैप्टर क्लोज इस तरह से 30 सितंबर से सीजन समाप्त हो जाता है। 30 सितंबर के बाद होने वाली जो बारिश है 1 अक्टूबर से, उसे पोस्ट मानसून यानी मानसून के बाद का सीजन माना जाता है और लेकिन मानसून वापस लौटने में टाइम लेता है। कई बार 10, 15, 20 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक मानसून वापस। 20 अक्टूबर के बाद मानसून के वापस लौटने के संबंध में घोषणाएं नहीं होती हैं क्योंकि तब तक समय हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के आगमन का। अब बात करें बारिश की संभावनाओं की, उससे पहले पिछले 24 घंटों के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। दक्षिणी जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर सक्रियता बढ़ने के कारण, क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति बनने जा रही है, इसके चलते तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त बारिश के आंकड़े मिले हैं। अगर आप ये वीडियो चेन्नई से देख रहे हैं या तमिलनाडु से और आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये आंकड़े सही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं ओजीआई की तरफ से, उसके अनुसार चेन्नई के नुंगमबक्कम में 202 और मीनमबक्कम में 168 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। ओंगोल आंध्र प्रदेश में 115, टोंडी में 94, भुज रुद्रमाता में 89 मिलीमीटर, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे, इसको भी चेक करना होगा। गुजरात के भुज से अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए। बेंगलोर के हिंदुस्तान एयरपोर्ट पर 88 यहाँ पर हो सकती है। कराईकल में, जो कि पुदुचेरी का एक स्थान है, यहाँ पर 84 मिलीमीटर यहाँ पर हुई होगी। बेंगलोर में 78, कवली में 76, 68 मिलीमीटर कडलूर में, कोयम्बटूर में 67 और तिरुपति में 67 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर बारिश नेल्लोर में और बुल्ढाना में बारिश महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई है 64 मिलीमीटर। इतनी ही सेलम एयरपोर्ट पर और बापतला में 51, 47 छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में, विशाखापत्तनम में 39 और 34 मिलीमीटर बारिश पुदुचेरी में, कारवार में 31 मिलीमीटर बारिश के आंकड़े दर्ज किए गए हैं बीते 24 घंटों के दौरान। और अब बात करते हैं किस तरह की बारिश पूरे भारत में हुई है। तो दोस्तों, पोस्ट मानसून का एक बार डेटा देख लेते हैं। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का आंकड़ा हमारे सामने है और इसके अनुसार समग्र भारत का आंकड़ा सामान्य से 7% कम के स्तर पर अभी है। इससे पहले सामान्य से 20, 25, 30% की कमी थी, लेकिन इंप्रूवमेंट इसलिए हुआ है, सुधार इसलिए हुआ है इन आंकड़ों में क्योंकि या सामान्य के करीब इसलिए पहुंचा है क्योंकि दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में बहुत बारिश हुई है, मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश हुई है और पूर्वोत्तर में बारिश हुई है। आप देख सकते हैं आंकड़े, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड, इन तमाम जगहों पर सरप्लस रेन है। त्रिपुरा में सामान्य बारिश हुई है, जबकि नागालैंड और मिजोरम में बारिश में कमी है। और इसके अलावा सामान्य से अधिक बारिश गुजरात में हुई है, गोवा में हुई है, तमिलनाडु में, और बाकी जगहों पर सामान्य है। अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बाकी हिस्सों में देखें तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सभी जगहों पर सामान्य से कम वर्षा हुई है। कम वर्षा के लिए जिम्मेदार है पश्चिमी विक्षोभ। इस बार मानसून के आने के बाद से ही पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला कम रहा और इसी वजह से पहाड़ों पर मानसून सीजन में भी बरसात में कमी रही। आमतौर पर पहाड़ों पर बारिश के सीजन में, मानसून के सीजन में भी कई बार पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जिनके संयोग से कह सकते हैं कि इधर WD और इधर से मानसून सिस्टम, तो इसके चलते पहाड़ों पर जबरदस्त बरसात होती है। लेकिन अब WD के आने का सिलसिला बनेगा और अनुमान यह है दोस्तों कि 25 अक्टूबर के पहले एक तगड़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के करीब पहुंच सकता है, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है और मैदानी इलाकों में पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और आसपास के कुछ राज्यों में बरसात हो सकती है। फिलहाल अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं दिख रही हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये 10 दिनों के दौरान यानी 24-25 अक्टूबर के दौरान का भी सीन है, जहां पर आप देख सकते हैं पहाड़ों पर उत्तरी पाकिस्तान, एडजॉइनिंग अफगानिस्तान और भारत का जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक का, साथ ही साथ मैदानी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश दिख रही है।
लेकिन यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश दिख रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में तो होगी, बिहार, झारखंड बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र में हो रही है और होने की संभावना भी है बारिश की, और गुजरात में भी होगी। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा और गतिविधियां जो कम हुई हैं वो फिर से बढ़ जाएंगी गुजरात में भी, और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होगी। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर, और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 10 दिनों के दौरान। पूर्वोत्तर में भी ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही मानसून का अपडेट था। अब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करेंगे इस तरह के वीडियो में, और 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की जानकारियां लेकर आपके साथ जुड़ता रहूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का फिर से धन्यवाद।